हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम वैसे ही जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या था यहाँ पे टी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n बाई 2 प्लस n अपॉन लॉग एन। लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया हो गया था n इंटू लॉग एन। ओके, तो देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। वही सेम टी ऑफ n बाई 2 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। तो टी ऑफ n बाई 2 क्या आएगा यहाँ पे, टी ऑफ n बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर प्लस, जब यहाँ n था तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो यहाँ क्या कर देंगे n बाई 2 अपॉन लॉग n बाई 2। ओके, t ऑफ n बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि फर्दर डिवाइड हो रहा है, विच इज प्लस n बाई 2 अपॉन लॉग n बाई 2। इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो जहाँ यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे क्या आएगा, 2t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर 2t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर प्लस n बाई 2 लॉग n बाई 2 लॉग n बाई 2। ओके, लॉग n बाई 2 ये हो जाएगा प्लस n अपॉन लॉग n। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो n बाई 2 है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा n अपॉन लॉग n बाई 2। ये 2 कैंसिल नहीं होगी, ये लॉग के टर्म में है, राइट। तो ये 2 और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा कैंसिल हो गया, प्लस n अपॉन लॉग n, ये मिला हमें। नेक्स्ट अब क्या करना है, t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t ऑफ n बाई 2 क्यूब हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या था आपका n log n, तो यहाँ क्या हो जाएगा n बाई 2 था, तो यहाँ n बाई 2, अब यहाँ n बाई 2 स्क्वायर है तो यहाँ भी लिख देंगे n बाई 2 स्क्वायर प्लस n बाई 2 स्क्वायर अपॉन log n बाई 2 स्क्वायर। ओके, उसकी वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या है 2 स्क्वायर then 2t of n by 2 cube 2t of n by 2 cube plus n by 2 square upon log n by 2 square log n upon 2 square, ये हो गया। प्लस ये जो टर्म्स हैं दैट मीन्स ये टर्म यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 to the power 3 t of n बाई 2 पावर 3 प्लस इस 2 स्क्वायर को जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे n अपॉन लॉग n बाई 2 स्क्वायर प्लस, अब ये जो टर्म है लिख लेते हैं यहाँ पे जो है, ये क्या हो जाएगा n अपॉन लॉग n बाई 2 प्लस n अपॉन लॉग n। ये हमको सीरीज मिल गई। तो ये सपोज दैट k आइट्रेशन में जाके ये स्टॉप हो रहा है, तो क्या आएगा 2 to the power k t ऑफ n बाई 2 पावर k। अब यहाँ समझना में, जब यहाँ 2 क्यूब t ऑफ n बाई 2 क्यूब था तो क्या था n अपॉन लॉग n बाई 2 स्क्वायर, राइट। और यहाँ जब 2 स्क्वायर था 2 स्क्वायर t ऑफ n बाई 2 स्क्वायर, यहाँ तो यहाँ पावर सेम है बट यहाँ क्या है n अपॉन लॉग n बाई 2 पावर 1। ओके, यहाँ क्या है 2 क्यूब t ऑफ n बाई 2 क्यूब, तो लॉग में क्या है n अपॉन 2 स्क्वायर, तो अगर यहाँ 2 टू द पावर k है तो t ऑफ n बाई 2 पावर k हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या आएगा n सब में कॉमन आ रहा था, n एज इट इज लिख लेंगे n अपॉन लॉग n अपॉन 2 टू द पावर क्या आएगा, जब यहाँ 2 टू द पावर 3 था तो यहाँ 2 स्क्वायर आया था, यहाँ का 2 टू द पावर k n बाई 2 पावर k, तो यहाँ क्या लिखेंगे k माइनस 1। ओके, प्लस n अपॉन एक टर्म और लिख लेते हैं लॉग n अपॉन 2 टू द पावर k माइनस 2 हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन, प्लस क्या हो जाएगा n अपॉन लॉग n बाई 2 लॉग n बाई 2 प्लस n अपॉन लॉग n। ये हमें सीरीज मिल गई। सीरीज क्या मिल रही है, t 2 टू द पावर k t ऑफ n बाई 2 पावर k प्लस n अपॉन लॉग n बाई 2 पावर k माइनस 1 2 पावर k माइनस 2 2 पावर k माइनस 3 एंड सो ऑन 2 पावर 1। और यहाँ क्या है कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये 2 टू द पावर 0 ये 2 पावर 1 है। इस तरीके से सीरीज आ रही है। log n by 2 power 0, log n by 2 power 1, log n by 2 power 2, then and so on log
n बाई टू पावर k माइनस टू पावर k माइनस वन यहाँ तक आ रहा है। अब n बाई टू पावर k को हमें 1 बनाना है क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन n इक्वल टू 1 है, उस पर वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो n अपॉन टू टू द पावर k विच इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा n इक्वल टू टू पावर k एंड k इक्वल टू लॉग n। ये सारी चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से। अब यहाँ एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं ये ऊपर वाले स्पेस को रब करके उसके बाद इसकी सीरीज़ को लिख रहा है। ओके, सो अब देखते हैं टू पावर k t ऑफ n बाई टू पावर k। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका t ऑफ 1, तो टू पावर k मल्टीप्लाइड बाई t ऑफ 1। t ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो टू पावर k को अगर हम t ऑफ 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू पावर k मिलेगा, और टू पावर k अगर यहाँ से चेक करेंगे तो क्या है, उसकी वैल्यू n है। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ n लिख रहे हैं। n प्लस, अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो इसमें क्या है, n सब में कॉमन आ रहा है, n को हम कॉमन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन लॉग n अपॉन टू टू द पावर k माइनस वन, टू टू द पावर k माइनस वन प्लस 1 अपॉन लॉग n अपॉन टू टू द पावर k माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद ये सारा टर्म आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन लॉग n अपॉन टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन लॉग n अपॉन टू पावर 0। ओके, ये हमको सीरीज मिली। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे और ये चेक करेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं n अपॉन टू टू द पावर k माइनस वन क्या आ रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n अपॉन टू टू द पावर k माइनस वन विच इज इक्वल्स टू n अपॉन टू टू द पावर k बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है टू पावर k माइनस वन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू टू n अपॉन टू पावर k। यहाँ से हमको पता है टू पावर k क्या है, n है, तो टू n अपॉन n से n कैंसिल हो, क्या मिला, सिर्फ 2 मिल गया। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एट द एंड ये जो एक्सप्रेशन n अपॉन टू टू द पावर k माइनस वन की वैल्यू क्या आ रही है 2, इसके पहले क्या है लॉग, तो लॉग 2 अगर कैलकुलेट करेंगे बेस 2 है, तो लॉग 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है 1, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस n 1 अपॉन 1 मिला, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर अगर एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ इस नीचे में तो क्या मिला है log 2। ओके, तो log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की यानी ये पूरा टर्म है इसकी वैल्यू 1 हो गई, राइट। प्लस 1 अपॉन नेक्स्ट टर्म अगर कैलकुलेट करेंगे क्या है n अपॉन टू टू द पावर k माइनस टू। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चेक कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। n अपॉन टू टू द पावर k माइनस टू विच इज़ नथिंग बट टू टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहाँ क्या मिल जाएगा 4। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको 4, दैट मीन्स 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है सिर्फ इस पे, उस पर अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहाँ क्या मिला 2। नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 1 अपॉन लॉग n अपॉन टू टू द पावर k माइनस 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन 3। ओके, तो अगर इस सीरीज को लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा n प्लस n ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस। अब ये हमें समझना है ये क्या है 1 अपॉन लॉग n अपॉन 2। ओके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है log m अपॉन n का, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा log n बाई 2 विच इज इक्वल्स टू log n माइनस log 2। log n बाई 2 दैट मीन्स अगर इसको मेजर करें log m अपॉन n का फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा log m माइनस log n विच इज इक्वल्स टू log n माइनस 2 विच इज नथिंग बट log n माइनस 1। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी टोटल log n माइनस 1। तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन log n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन log n। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, ये log n माइनस 1 ये आ जाएगी इस सीरीज़ की वैल्यू, तो हमें ये सीरीज़ मिल रही है। ओके, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 एंड सो ऑन log 1 अपॉन log n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन log n। इससे पहले क्या टर्म होगा 1 अपॉन log n माइनस 2। तो इस सीरीज़ का फाइनल आंसर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज़ देखी थी, कौन सी सीरीज़, अगर इसको देखें 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n। अगर ये हमें सीरीज़ मिल गई 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन 1 अपॉन n, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला था log n।
बट ये सीरीज और ये सीरीज डिफरेंट है। ओके, इसे हमें केयरफुली देखना है। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि अगर इस तरीके से कोई सीरीज है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, log n। सेम सीरीज को हम यहाँ यूज करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन 1 log n - 1 + 1 log n है। यहाँ क्या था आपका 1 n। नेक्स्ट हम इससे पहले वाला क्या होगा 1 n - 1। तो अगर 1 n है तो इसकी वैल्यू log n आ रही है, राइट। यानी ये 1 log n टर्म है। टोटल 1 n यहाँ थे, यहाँ log n है। तो अगर ये log n है तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, n + n। इसकी वैल्यू जो आएगी log, देखो ये क्या था 1 n था तो इसमें हमने log लगा दिया था। यहाँ क्या है log n, इस पे log लगा दो, log n। ये वाला टर्म उठा के log के साथ एसोसिएट करेंगे तो इस सीरीज को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा ये n + n log n। इसका फाइनल आंसर यानी डोमिनेटिंग टर्म क्या होगा ये, तो ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा n log n। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इस सीरीज को समझना है, इस सीरीज को हमें यहाँ यूज करना। ये सीरीज क्या थी, सेम सीरीज थी, बट ये कि वो 1 n तक के लिए थी, इसलिए इसकी वैल्यू log n आई थी। लेकिन ये क्या 1 log n के लिए, तो जो टर्म यहाँ लास्ट में दिया हुआ है उसको log के साथ एसोसिएट कर लिए। यहाँ क्या था n था तो उसको log के साथ एसोसिएट किए, यहाँ log n है तो इसको log के साथ एसोसिएट कर लिए। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n। ओके।